जैसे देखो, यह एक ABCD एक आर्मेचर कुंडली है जो कि आयताकार लपेटी गई है। ठीक है, जो आयताकार लपेटी गई है। जब इस कुंडली को चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत अगर इस तरह से रख देते हैं तो इसमें से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं होकर निकल रही हैं, क्योंकि तल के लंबवत चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ठीक है ना, तो अधिक से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, तो इसमें से फ्लक्स रेखा, उनको फ्लक्स कहा जाएगा। मगर अभी वो फ्लक्स परिवर्तित नहीं हो रहा है। फ्लक्स क्या है? एक समान है। ठीक है, फ्लक्स एक समान है मगर परिवर्तित नहीं हो रहा है। दूसरे चित्र में जैसे हम कुंडली को ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो बताओ ये ऐसे तल है मगर घूम करके ऐसे आएगा ना, तो कुंडली ऐसे दिख रही है। परंतु हे वाले चित्र में ऐसा तुम रखे हो कुंडली को, मतलब कुंडली का है जो एडी हिस्सा जो है ना, जो कुंडली का एडी हिस्सा है, ये जो लंबाई, वो हमको ऐसी दिख रही है। ठीक, तो बताओ कि क्षेत्रफल तो ऐसा ही होगा ना, इसकी कुछ तो लंबाई होगी एडी की, ऐसे है। ठीक, और जब हम इसको घुमा करके ऐसे कर देते हैं तो उस समय इसका क्षेत्रफल के लंबवत क्योंकि क्षेत्र का वियोजित घटक कौन होगा? बी cos थीटा होगा। क्षेत्रफल ये है, और क्षेत्रफल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र का वियोजित घटक बी cos थीटा होगा। तो अब ये लंबवत इसमें से होकर के गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? फाई बराबर BA cos थीटा होगा, नहीं होगा? अब इसमें से कम चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी, जितना कोण ये घूमता जाएगा उतना ही चुंबकीय बल रेखाएं घटती जाती हैं, क्योंकि cos थीटा में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ाओगे वो कम होता जाएगा। जब थीटा का मान 90 हो जाएगा तो उस समय चुंबकीय बल रेखाएं इसमें शून्य हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से जब इसको हम घुमाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है। ठीक है, जब इसको हम घुमाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है। जैसे मान लो कि किसी समय पर यह थीटा कोण बनाता है। जब ये घूम रहा है घूमते हुए यह t समय पर थीटा कोण बनाता है, कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। तो हम इसको पढ़ चुके हैं, थीटा बराबर ओमेगा टी। नहीं होता है सूत्र? तो कोणीय वेग बराबर क्या होता है? कोणीय विस्थापन बटा समय अंतराल। अगर तब कोण बराबर हो जाएगा कोणीय वेग गुणे समय अंतराल। ठीक, तो टी समय अंतराल में कोणीय वेग से अगर घूम रहा है तो थीटा कोण बनाएगा, थीटा बराबर ओमेगा टी। किसी को कोई दिक्कत? ये हो जाएगा इसका वियोजित चुंबकीय क्षेत्र का वियोजित घटक इस दिशा में हो जाएगा बी cos थीटा। ठीक है, अब ये बी cos थीटा और ये क्षेत्रफल A तो हो जाएगा BA cos ओमेगा टी। ठीक है, क्योंकि थीटा के जगह हम ओमेगा टी का मान रख दिए। अब देखो, जब हम इसका अवकलन करेंगे, ठीक, तो हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्यों? यह स्वतंत्र चर है, t हमेशा अपने से बदलता रहेगा, क्योंकि t को हम परिवर्तित करते नहीं है। इस पर यह परतंत्र चर कौन सा है? फाई है। जब हम t बदलेंगे मतलब समय के अनुसार तो अलग अलग स्थिति पे आएगा फ्लक्स, तो फ्लक्स परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इसका अवकलन करने पर तो डी फाई बाई डी टी बराबर BA cos थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा? BA का तो ये कांस्टेंट माना जाएगा, न चुंबकीय क्षेत्र बदलता है और न क्षेत्रफल बदलता है। जब यह तल घूमता है तो कोण बदलता है, और कोण बदलने के साथ साथ इसमें से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाएं बदलती हैं, तब फ्लक्स बदलता है। मगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं बदल रहा है, न तो क्षेत्रफल बदल रहा है। ठीक है, तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो cos ओमेगा टी का अवकलन होता है माइनस साइन ओमेगा टी। चूंकि है टी नहीं है पूरा, इसलिए इसका अवकलन गुणे ओमेगा हो जाएगा। अब ओमेगा बी साइन क्या हो जाएगा? यह ओमेगा बी ए माइनस साइन ओमेगा टी। अगर हम ऋण को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो माइनस डी फाई बाई डी टी को हम लिख सकते हैं ई।
ठीक, क्यों? यह प्रेरित विद्युत वाहक बल है। बात समझ में आई? ये क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ठीक है, यह हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब देखो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो यहाँ एन ओमेगा 5 इंटू साइन थीटा आ जाएगा। ठीक, क्योंकि फेरों की संख्या एन रहेगा तो इसके प्रेरित विद्युत, एक तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल का गुणा हो जाएगा, एन गुना हो जाएगा, उतना प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक, अगर इसमें हम थीटा बराबर 90 रख देते हैं तो उस समय अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। बात समझ में आया? क्योंकि उस समय फ्लक्स रेखाएं अधिकतम जाती हैं, अब बदल भी रही हैं, तो उस समय इसको हम शीर्ष मान कह सकते हैं। E0 को शीर्ष मान या अधिकतम मान। E0 बराबर एन ओमेगा BA, क्योंकि साइन 90 का मान एक होगा पूरा अधिकतम। अगर हम थीटा के जगह 90 रखें तो आया अधिकतम। ठीक, तो अगर हम इसका मान एन ओमेगा BA का मान E0 अगर हम इस समीकरण में रख देते हैं, इस समीकरण में नहीं, इसमें रख देते हैं, समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, तब ये हो जाएगा E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, यह मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल है किसी समय, और ये अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ठीक है, विद्युत वाहक बल जो है कि इसका मात्रक होता है वोल्ट में, यानी कि एक प्रकार के विभवांतर ही है ना, यानी कि इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न हो गया। ठीक, इसी तरह से हम इसको ये भी लिख सकते हैं, अतः प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, वो भी तो इसी अनुक्रम में होगा, होगा कि नहीं? क्यों प्रत्यावर्ती वोल्टेज है? क्योंकि ये बार बार बदल रहा है। ठीक, और ये कैसे बदल रहा है यही पर हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। इधर मान लो E0 है अधिकतम, और यहाँ पर E0 है न्यूनतम, मतलब माइनस, और ये प्लस में है। ठीक, और ये शून्य है। ठीक, तो जब यहाँ पर हम 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखे तो साइन 0 का मान 0, ये भी 0, यानी E बराबर 0 हो गया। ठीक, और जब यहाँ पर हम 90 रख देंगे, थीटा है, ओमेगा टी का मतलब थीटा, जब थीटा का मान 90 रखेंगे तो उस समय क्या होगा? E बराबर E0, यानी यहाँ पर होगा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, मतलब ये समय है, तो कुछ समय पश्चात ये हो जाएगा 90। ठीक, जब ये 90 हो रहा है तब इसको 90 करो, 180 करो, 270 करो, 360 करो। ठीक है, तो अब बताओ, जब यहाँ पे 180 मान रख दोगे थीटा के जगह पर तो E0 का मान क्या होगा? मतलब E का मान 0 हो जाएगा, ये साइन 180 का मान 0, 0 का E0 में गुणा होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ आ गया 180 अंश पे। अगर हम यहाँ पर थीटा की जगह 270 रखते हैं तब माइनस साइन थीटा का मान आएगा -1, -1 का इसमें गुणा होगा तो क्या होगा? -E0, तो -E0 यहाँ आ जाएगा 270 पे। ठीक, फिर 360 रखेंगे तो साइन 360 का मान 0 होता है, तब ये पूरा गुणा होगा 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे मिलाते जाएंगे। ठीक, बात समझ में आई? अब देखो, तो इसी तरह से यहीं पर रुकेगा नहीं, जैसे मान लो कि अगर उसी तरह से घुमाते रह रहे हो बार बार, तो इसी तरह से परिवर्तित होता रहेगा। किसी को कोई दिक्कत? अब ये कैसे परिवर्तित होता है
जैसे कि मान लो जब हम घुमा रहे हैं तो हर समय इसका कोण बदल रहा है, तो हम केवल 90, 180, 270, 360 यही हम ले रहे हैं। ठीक हो सकता है कि तेजी से घुमाए तो 290 और 180, 270 ये जल्दी जल्दी प्राप्त होने लगे। तो अगर हम टी समय के अनुसार अगर खींचते तो हो सकता है कि ये छोटा छोटा तरंग दैर्घ्य बने मगर बहुत जल्दी, और आवृत्ति तो उतना ही रहेगा, मतलब ये विद्युत वाहक बल जो है उतना ही रहेगा। बात समझ में आया? तो समय के अनुसार ये कोण बदल रहा है और कोण बदलने के साथ इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बदल रहा है। और बताओ कि ये तार ये दोनों वही है, और इन दोनों टर्मिनलों पर ये दोनों तार वही है, और इन दोनों टर्मिनलों पर एक बार 0 हो रहा है विभवांतर, एक बार दोनों टर्मिनलों पर अधिकतम हो रहा है, एक बार दूसरी दिशा में अधिकतम हो जा रहा है, फिर 0 हो रहा है। यानी इसी तरह से जैसे हम घुमाते रहेंगे बार बार परिवर्तित होता रहेगा। तो इसमें जो वोल्टेज है बार बार जब परिवर्तित हो रहा है तो परिवर्ती को हम प्रत्यावर्ती कहते हैं। परिवर्ती को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती। तो जो वोल्टेज है वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो गया, जो इन दोनों टर्मिनलों के बीच में जो हमको वोल्टेज प्राप्त होगा उस वोल्टेज को हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहेंगे। जो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी प्रत्यावर्ती प्रेरित विद्युत वाहक बल है, क्योंकि वो भी बदल रहा है। तो इसकी धारा भी बदलेगी जैसे जैसे वोल्टेज बदल रहा है, ठीक वैसे वैसे इसकी धारा भी बदलेगी। धारा की दिशा हर आधे चक्कर पे विपरीत हो जाया करेगी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हर आधे चक्कर पे जब धारा कब विपरीत होगी? जब उसका कोण विपरीत हो जा रहा है, मतलब वो घूमने पर उसकी स्थिति विपरीत हो जा रही है। अब बताओ जो AC है AB है, किसी समय इसमें ऐसे धारा बह रही है, ठीक, तो ये आधे चक्कर के बाद यहाँ आएगा ना तो CD के जगह पे आ जाएगा। तो CD में ऐसे धारा बह रही थी तो AB वाले तार में ही AB वाला तार ही नहीं यहाँ पर आया है, तब AB वाला तार जब यहाँ आ जाएगा तब AB की ओर नहीं धारा बहेगी, तब B से A की ओर धारा बहेगी। उस समय विपरीत हो गया कि नहीं? तो प्रत्यावर्ती धारा भी उत्पन्न हुआ इसी तरह से। तो हम क्या कह रहे हैं? हमारे कहने का यही मतलब है कि जब हम किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रख करके हम घुमाते हैं तो जैसे समय बदल रहा है इसमें फ्लक्स का मान बदल रहा है। जब इसमें फ्लक्स का मान बदल रहा है, कोण बदल रहा है, फ्लक्स का मान बदल रहा है, तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बदल रहा है। जब प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बदल रहा है तो वोल्टेज बदल रहा है। जब वोल्टेज बदल रहा है तो उसमें प्रेरित होने वाली जो धारा है उसकी भी दिशा बदल जा रही है, यानी कि हर समय परिवर्तित हो रही है। ठीक, प्रत्यावर्ती का ही मतलब होता है परिवर्तित होना बार बार। एक आवर्त रूप से परिवर्तित होने को प्रत्यावर्ती कहते हैं। ठीक है।